शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरा नाम अप्पा साहब अबने है, मैं कामोडे से बिलोंग करता हूँ। और ये कम्युनिटी से जुड़ के कंप्लीट मेरे को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कम्युनिटी से जुड़ने का रीजन ये की था हेल्थ चैलेंजेस, राइट। सबको हेल्थ चैलेंजेस अभी आ रहे हैं, और वैसे भी मेरे को हेल्थ चैलेंजेस थे। एज अ मैं बैकग्राउंड में एक ऑफिस प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा वर्किंग शेड्यूल था, ऑफिस टाइमिंग था 8:30 to 5:30। लेकिन जो वर्किंग शेड्यूल था एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था। सुबह जल्दी जाना, 6:30 बजे निकलता था घर से, और शाम को आने का टाइम ही नहीं था। लेकिन मैं 6:30 बजे जो निकलता था उसके पहले मैं एक्चुअली मैराथन रनर हूँ, मैं 21 किलोमीटर रन करता हूँ। और उसी के चक्कर में मैं डेली 10 किलोमीटर रनिंग करता था। इमीडिएटली रनिंग करके घर पे आता था, फ्रेश होके इमीडिएटली ऑफिस के लिए निकलता था, राइट। तो वो उसी के चक्कर में नो ब्रेकफास्ट, नो मतलब जो भी है ब्रेकफास्ट हम लोग को जो लगता है हम लोग मैं स्किप करता था, और सीधा दोपहर का लंच करता था। तो उसी के चक्कर में मेरा हेल्थ चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ गया, और उस इम्यून सिस्टम वीक हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, एनर्जी लेवल डाउन हो गया। जब मैं ऑफिस से घर पे आता था तो कॉमेडी स्टेशन पे होता था, तो 10 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन वो 10 मिनट का डिस्टेंस में चल के नहीं आ पाता था, क्योंकि इतनी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती थी। तो उसी के चक्कर में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे। फिर शाम को आने के बाद इमीडिएटली खाना खा के इमीडिएटली बेड पे जाना। तो ये जो आदत है, जो हैबिट्स थी, वो थोड़ी सी हेक्टिक हैबिट थी और गंदी आदत थी, लग गई थी। तो उसी के चक्कर में मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो गए, गैसेस चालू हो गए, ब्लॉटिंग चालू हो गए। सुबह जैसे ही उठता था मेरा पेट फूलता था, और उसी के चक्कर में मेरा स्टमक पेन होता था, तो मैं ऑफिस में जाने के लिए मूड नहीं रहता था, राइट। तो वो उसी के चक्कर में मेरे ऑफिस में एक दिन ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद ऑफिस में बोले कि बहुत सारे छुट्टियां हो रही है, आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो। तभी मैंने डिसाइड किया कि अभी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जाके काम कर पाओगे, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जस्ट ऑफिस के लिए जाता था, तो मैं 6 महीने मैं देखता था कि सुहासनी मैडम का क्लब था कामोटे में। तो वो क्लब के अंदर एक बार जब लोग बाहर टेबल पे बैठ के अफ्रेश पीते बैठते थे, तो मैं डेली देखता था। तो एक दिन डिसाइड किया, जब ये मौका मिला, अभी राइट टाइम, सबको राइट टाइम आने के बाद ही लोगों को जब झटका लगता है ना, तभी लोग लोग सुधर जाते हैं। तो मैंने वैसे ही किया, मेरे को भी झटका लग गया हेल्थ के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी एक बार अंदर जाके देखते हैं। ऐसे एक दिन संडे गया, और संडे के अंदर मैं क्लब के अंदर एंट्री किया। वहां पे नीलेश सर थे, नीलेश सर ने मेरा बॉडी एनालिसिस किया। वो बॉडी एनालिसिस में मेरा 3 किलो वेट एक्सेस था, लेकिन जो बॉडी फैट और विजरल फैट जो नॉर्मल लेवल पे था, वो नॉर्मल लेवल पे नहीं था। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता था, फिर भी मेरा जो ईटिंग हैबिट्स था, पुअर हैबिट्स था, उसके चक्कर में वो जो बॉडी का जो फैट लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं था, वो हायर लेवल पे था। तो मैंने 3 दिन का मेंबरशिप लिया, मेरे को नीलेश ने बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया। उसके बाद मैंने डिसाइड 3 दिन का मेंबरशिप लेके मैं 3 दिन का मेंबरशिप स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने लगा, 10% इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद मैंने वापस 10 डेज का मेंबरशिप लिया। 10 डेज में बहुत सारा, मतलब एटलीस्ट 25 to 30% मेरा इंप्रूवमेंट होने लगा। जो गैसेस का प्रॉब्लम था, एसिडिटी का प्रॉब्लम, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे आ गया। फिर वापस मैंने डिसाइड किया कि अभी ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो 10 किलोमीटर जो रनिंग करता था उसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा था, एनर्जी लेवल बढ़ रहा था। तो वो मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया। और ऐसे ही कंटिन्यूटी करने के बाद मैंने 1 साल के बाद, मैंने जब मेरा मैराथन रनिंग का जो टाइम आ गया, 2019 में या 2018 में, मैंने जो रनिंग किया था 3 घंटा मेरे को 21 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए लगा था। लेकिन 2019 में मैंने जब 21 किलोमीटर कंप्लीट किया, तो मेरा परफॉर्मेंस लेवल था वो 3 घंटे से सीधा 2 घंटा 12 मिनट पे आ गया। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जो गाइडेंस था, मेरे कोच ने जो दिया था गाइडेंस, वो कोच के गाइडेंस से मैंने ये जो एनर्जी लेवल जो पाई थी, वो कंटिन्यू वैसे ही रखी। और ये 5 साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरी पूरी फैमिली एक न्यूट्रिशन, फ्यूल न्यूट्रिशन ले रही है, और फैमिली पूरा हेल्दी है, राइट। और ये जो जर्नी है मेरा, ये हेल्थ चैलेंजेस से अपना हेल्थ इंप्रूवमेंट तक का, ये मेरा शॉर्ट स्टोरी था। हम लोग अभी आगे चलते हैं कि जो हेल्थ टॉपिक है आज का, बहुत सारे लोगों को हेल्थ टॉपिक आज बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, मेरा स्लाइड दिख रहा है।
ओके, तो ये आज का हेल्थ टॉपिक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये सारे आप लोग को, आपको जो पिक्चर दिख रहा है इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, एक्चुअली देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वाटर न्यूट्रिएंट्स, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स क्या है वो अपने को पूरा मालूम होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में मालूम भी नहीं रहता है, लेकिन वो उसके पहले बारे में हम लोग को जान के लेना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन क्या है, जो अपनी बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग को एनर्जी जो मिलती है, वो एनर्जी जो हम लोग को जो नॉर्मल फूड से जो एनर्जी आती है वो अपनी डेली बॉडी को नीड्स है, राइट। क्योंकि बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपरली थ्रू आउट द डे होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे अपने फॉर एग्जांपल जैसे अपनी गाड़ी है, फोर व्हीलर कार है, राइट। तो फोर व्हीलर कार में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, ब्रेक रहता है, क्लच रहता है, तो उनको हम लोग टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करते हैं, राइट। तो वो मेंटेनेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि गाड़ी अपनी अच्छी चले। वैसे ही अपनी बॉडी है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर फ्यूल देना, प्रॉपर मेंटेन करना वो बहुत जरूरी है उसी की, ताकि वो अपनी बॉडी एक जैसे मशीन जैसी है। तो उसको मशीन को प्रॉपर चलने के लिए हम लोग जो प्रॉपर देते हैं मतलब मेंटेनेंस करते हैं, वैसे अपनी बॉडी की भी मेंटेनेंस करने के लिए आप लोग को न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत रहती है, राइट। अभी हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। न्यूट्रिएंट्स में दो टाइप है, आप ये देख सकते हो इसमें मैक्रो और माइक्रो में। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग जो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से अपने को एनर्जी मिलती है। ओके, हम लोग आगे भी देख ले, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद है फैट, उसके बाद है विटामिन एंड उसके बाद है मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट में जरूरत होता है, राइट। अभी इसमें देखते हैं मैक्रो, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो अपने डेली रिक्वायरमेंट की बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत जरूरत रहती है। ओके, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से ही अपने को बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर होता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है। ये सारी चीजें अगर हम लोग प्रॉपरली दे सकते हैं तो बॉडी अपनी अच्छी रहती है। उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उसकी मात्रा बहुत कम कम मात्रा में जरूरत होता है, ताकि ये सारी चीजें अपनी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए प्रॉपरली मिलना बहुत जरूरी है, राइट। अभी एक पिक्चर में देख सकते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक साइड में आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें फैट्स है, गुड फैट्स रहता है। और एक साइड में देख रहे हो माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, राइट। ये सारे इसमें से अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, अभी इसमें देख सकते हो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता है, ताकि उसका अभी उसमें देखते हैं प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट आर एग्जांपल्स ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स है, उसमें सीरियल्स है, लिग्यूम्स है, मीट है, फिश है, पोटैटोज है, नट्स है, ऑयल्स है, सीड्स है। ये एक्चुअली इसमें ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम लोग को वो उसको यूज करना है। ओके, उसके साथ हम लोग एक्चुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या कंट्रीब्यूट करता है, अपने को एनर्जी लेवल प्रोवाइड करता है, ताकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहे, अपना हेल्थ अच्छा रहे, अपना बॉडी अच्छा रहे, उसके लिए कंट्रीब्यूट बहुत अच्छी तरह से करता है। ओके, उसके साथ में साइड में देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये एक्चुअली हम लोग को स्मॉल अमाउंट में लगता है, बहुत कम मात्रा में लगती है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग ज्यादातर उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें फाइटोकेमिकल्स रहता है, उसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन रहता है, उसमें साथ मिनरल्स भी है। एग्जांपल्स है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मतलब उसको कन्वर्ट मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसमें मेनली कहाँ से मिलते हैं अपने को ज्यादा, राइट। इसमें ज्यादा हम लोग को मिलता है मेनली वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, एग्स में मिलता है, ग्रीन्स वेजिटेबल्स में है, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स। ओके, उसमें सब फर्मेंटेड फूड्स है एक्सेट्रा, इसमें ज्यादा मात्रा होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ओके, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प करते हैं अपने को, ओके, तो अपनी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए और अपने को डिसीज से बाहर आने के लिए और उसको प्रिवेंशन करने के लिए ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हम लोगों को यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आजकल हेल्थ चैलेंजेस रहे, बहुत सारे लोगों को बीपीज है, शुगर है, ओके, किसी के बॉडी में डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको हम लोगों को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। और जो भी डिसीजेस आते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीज है, अगर हम लोग लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल डिसीज आना
मतलब उसको हम लोग आमंत्रित करते हैं लाइफस्टाइल डिसीज को। वो अपने हाथ में ही है कि लाइफस्टाइल डिसीज को आना या नहीं लाके आना देना, ये अपने हाथ में है। तो बॉडी अच्छी तरह से अपने को डिसीज से बाहर निकालना है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत रहती है, राइट। अभी ये देखो, इसमें हम लोग को पूरा पिक्चर में दिखता है कि अपनी बॉडी की नीड क्या है, राइट। बॉडी की नीड क्या है, उसमें हम लोग को देखना है कि अपनी मील जो हम लोग जो प्लेट लेते हैं, वो प्लेट में ये जो स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से अपने प्लेट में खाना जाता है क्या। ओके, तो वो बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें देखो अपने को 40% डेली रिक्वायरमेंट 40% कार्बोहाइड्रेट की है, राइट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपने को एनर्जी देता है, उसके साथ फाइबर। फाइबर क्यों जरूरत है, क्योंकि फाइबर अपनी इंटेंस टाइम को, जैसे कल कल सेशन हेल्थ टॉक था उसमें फाइबर के बारे में बताया, लेकिन फाइबर की रिक्वायरमेंट क्यों जरूरत है। फाइबर अपने को, जैसे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, हम लोग दांत क्लीन करते हैं, राइट, ब्रश उसको साफ करते हैं, लेकिन अपनी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास ना ब्रश है ना हमारे पास झाड़ू है, तो उसको क्लीन कैसे करेंगे, तो उसको क्लीन करने का काम फाइबर करता है। उसके साथ अपने को बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। अभी गर्मी का सीजन चालू है, तो गर्मी में हम लोग को बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बॉडी का वजन 73% अपनी बॉडी में वाटर ही रहता है, बहुत ज्यादातर वाटर ही रहता है। ओके, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपनी बॉडी को 30% प्रोटीन की जरूरत है, तो अपने को फूड एंड सप्लीमेंट से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा नहीं है। क्योंकि आज WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में 10 आउट ऑफ 9 लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, क्योंकि वो डिफिशियंसी कम क्यों है, क्योंकि अपने खाने में प्रोटीन है ही नहीं है, ज्यादातर मिलता ही नहीं है। उसके साथ रेस्ट, रेस्ट बहुत जरूरत है। ओके, बॉडी को रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 6 से 8 घंटा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ज्यादातर नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सुबह अगर प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो सुबह उनका दिन अच्छा नहीं जाता है, राइट। उसके साथ 30% फैट, वो गुड फैट लेना बहुत जरूरी है, राइट। वो गुड फैट कहाँ से मिलेगा, आपको ओमेगा 3 से मिल सकता है, या ओमेगा 3 के बहुत सारे सोर्स है, आप सर्च कर सकते हो। और अपने को घी से भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं घी खाने के वेट बढ़ता है, लेकिन नहीं, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ले लो, उससे अपने को हेल्दी फैट भी मिलता है। और विटामिन एंड मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ओके, ये बहुत जरूरी है। ये सब सारी चीजें अपने को, जैसे लास्ट में स्लाइड में बताया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से अपने को ये मिलता है। और सबसे लास्ट में जो है मेन पार्ट है एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को 20% एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी बॉडी एक्टिव रहे, पूरा दिन भर आपका फ्रेशनेस रहे। ओके, वो बॉडी के अंदर के सेल्स एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल्स अगर हैप्पी नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, राइट। अभी देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के फंक्शंस क्या है। ओके, तो ये एक साइड में मैंने दिखा है न्यूट्रिशन और उसके फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी को जरूरत है, क्योंकि अगर बॉडी को अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। तो बॉडी को एनर्जी, बॉडी को चलाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, लेकिन वो कितनी मात्रा में लेना बहुत जरूरी है, वो अपने को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ फैट्स, वो फैट्स, हेल्दी फैट्स लेना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि ये फैट क्या कहता है, एनर्जी देता है, और अपने स्किन के अंदर, स्किन के नीचे अपने को जो फैट जो रहता है वो स्टोर करता है, लेकिन वो कम मात्रा में फैट चाहिए, नॉर्मल लेवल पे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि फैट बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए लगता है। अगर सपोज कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो बॉडी को फैट ही सपोर्ट करता है। अगर वो फैट लो कम मात्रा में रहेगा तो अच्छे बॉडी को सपोर्ट, लेकिन ज्यादा फैट रहेगा तो बहुत हार्मफुल रहता है। तो अपने को फैट के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना है वो, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन की क्यों जरूरत है, प्रोटीन बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन अपने बॉडी के मसल्स को बिल्डिंग करता है, अपनी बॉडी को ग्रोथ में करता है, और अपनी बॉडी के जो रिपेयर्स, बॉडी के अंदर जो सेल्स है, जो सेल्स जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे सेल्स ओल्ड हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने का काम सेल्स को ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि क्योंकि मसल्स जब आप लोग वर्कआउट करते हैं तो बॉडी के अपने मसल्स है ना टेयर एंड वेयर हो जाते हैं, तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए प्रोटीन शेक लेना बहुत जरूरी है, तो ताकि वो बॉडी के सेल्स प्रॉपर रिपेयर हो जाए। ओके, विटामिन, विटामिन क्या क्यों जरूरत, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर टिश्यूज है, बहुत सारे टिश्यूज है। ओके, तो वो नेसेसरी है कि अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन इन मतलब बॉडी में होते हैं, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट लेवल पे हम लोग को मतलब कवर प्रिवेंट करना है, तो विटामिन देना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना कम करता है, तो ये एडिशनल सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने खाने से जितना विटामिन मिलता है उतना विटामिन अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है, तो उसको जो गैप है वो कवर करने के लिए अपने को विटामिन या सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स फॉर्म में लेना बहुत जरूरी है। मिनरल्स, मिनरल्स बहुत जरूरी रहता है कि बॉडी के अंदर टिश्यूज है, वो टिश्यूज, वैसे विटामिन एंड मिनरल सेम ये है, तो
उसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आजकल हम लोग आप लोग को विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो अपने को डेली अपने फूड में 44 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उतना कर नहीं पाते, राइट। तो वो अगर हम लोग को कवर करना है, उसका गैप कवर करना है, तो अपने को विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है, राइट। अभी आप देख सकते हो ये बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए। अपने बहुत सारे विटामिन है, उसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, उसमें बहुत सारे विटामिन देख सकते हो, B1 है, B2 है। तो ये सारे विटामिन अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। तो वो अपनी को इतने सारे खाने, इतने सारे, जैसे मैंने 44 टाइप्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग इतना डेली खा नहीं पाएंगे, राइट। तो उसको कवर करने के लिए ये बैलेंस डाइट अपने को कवर करने के लिए वो अपने को सप्लीमेंट की बहुत जरूरत लगती है, ओके। अभी इसका हम लोग जो लोग बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कस्टमर्स आते हैं, तो हमें ये डेली सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है क्या है, राइट। तो उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये इसी से हम लोग को मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला लास्ट स्लाइड में, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज डिक्रीज हो जाती है, वैसे वैसे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व अपना कम होते रहता है, ओके। और ये अपने केमिकल जो है हार्मफुल, अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, जो बॉडी के अंदर अपने खाने से जो केमिकल्स जा रहे हैं बॉडी के अंदर, वो केमिकल को बाहर निकालने के लिए भी वो विटामिन और मिनरल्स सप्लीमेंट जो है यूज करते हैं। अपनी हैबिट, पुअर ईटिंग हैबिट्स रहती है, उसमें से अपने को प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं, ओके। जो एक्सरसाइज हम लोग ज्यादा करते हैं, तो अपनी को एक्सरसाइज करने से क्या होता है, अपनी न्यूट्रिएंट्स की नीड है ना ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना भी बहुत जरूरी है, राइट। और जो है अपने आगे आने वाले जो हेल्थ इश्यूज है, उसको एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज है, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं पहले ही। अगर वो अभी जैसे हम लोग कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती है, हेल्थ डिसीजेस आते हैं, वो आने से पहले अपने को प्रिवेंट करना है, आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। एक बार आप लोग अंदर हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल में बहुत सारा एक्सपेंसिव खर्चा आने वाला है, तो उसको अगर हम लोग को सोचना है कि ये एक्सपेंसिव खर्चा नहीं आना है, तो उसको पहले ही प्रिवेंट करो, पहले ही। जैसे हम लोग गाड़ी पे हम लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग बाइक से चलते हैं, तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं, राइट। हेलमेट क्यों पहनते हैं, क्योंकि अपने सर पे क्यों ना लगे, सर पे लगना नहीं चाहिए, सर पे चोट नहीं आनी चाहिए। वैसे अपनी बॉडी है, तो बॉडी का अगर अपना अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अच्छा मल्टीविटामिन विटामिन दोगे या मिनरल्स दोगे, तो अपना जो हेल्थ इश्यूज है, अपने वो हेल्थ की इश्यूज के आप दूर रह जाओगे, राइट। तो ये टॉपिक था, ये आज मेरा हेल्थ जो मैंने आज बहुत सारा कवर कर लिया है, जो भी है। अगर ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपने कोच से बात कर सकते हो, उससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। तो ये मेरा हेल्थ टॉपिक था आज का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नोट्स लिख के रखे होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, राइट। ओके, थैंक यू मुदस्सर सर, ओवर टू यू। सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन सर ने दिया है। आप सभी लोग और भी कोई किसी को कुछ क्वेरी, किसी को कुछ क्वेश्चन या और भी इंफॉर्मेशन, किसी को और कुछ पूछना है अपने हेल्थ कोचेस से, आप उसको पूछ सकते हैं। और जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे उतना ही बेस्ट है आपको, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए। चलिए इस प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट, आप इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप सभी लोग हमारे सर को थैंक यू कहेंगे।